हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर टेबल नेविगेशन को करते हैं। मतलब कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल है तो उसमें हम लोग कैसे नेविगेट कर सकते हैं डोम मैनिपुलेशन के अंदर, डोम के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना जो जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे वी एस कोड के अंदर तो सोमोशन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूँगा वी एस कोड के अंदर। एंड वी एस कोड के अंदर ओपन करने के बाद इसको मैं करूँगा बिल्कुल ही खाली। खाली करने के बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाऊँगा एंड इसको भी मैं करूँगा खाली। एंड अभी मुझे यही चाहिए, बाकी स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे मेरे पास है जो कि मैं रहने देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस ये वाला, वरना मैं ये भी हटा देता हूँ। मैं अपना सी एस एस खुद लिखूँगा। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊँगा। या फिर चलो डिव बना लेते हैं, डिव डॉट मेन अंडरस्कोर डिव डॉट मेन अंडरस्कोर टेबल। एंड इसके अंदर मैं टेबल टैग बनाऊंगा एक। टेबल टैग के अंदर हमारा होगा टी हेड। एंड टी हेड के अंदर एक टेबल रो होगा एंड टेबल हेडिंग होगा नेम, एज, सब्जेक्ट एंड इतना ही रहने देता हूँ। फिर टेबल हेड के बाद मैं बनाऊंगा टेबल बॉडी, टी बॉडी। टेबल बॉडी के बाद मैं एक टेबल रो बनाऊंगा। टेबल रो पे मैं टेबल डेटा दूंगा। एंड टेबल डेटा पे मैं कहूँगा कि देखो टेबल डेटा जो मेरा पहला होगा वो होगा मेरे नाम से। एंड जिसका एज होगा वो मान लो मैं कर देता हूँ 15। एंड सब्जेक्ट मान लो रोबोटिक्स। एंड जो मैंने एक टेबल रो ऐसा बनाया ना उसको मैं रेप्लिकेट करूँगा। अब दो तीन कम से कम बनाऊंगा तो टेबल जो मैं इस बार करूँगा वो किशन शर्मा कर दूंगा। एंड एज उसका मैं कर दूंगा 13। एंड रोबोटिक्स नहीं, मैं हिंदी कर देता हूँ। एंड फिर अभिषेक शर्मा कर देता हूँ। एज मेरा मान लो 18 होगा उसका, 19। एंड रोबोटिक्स नहीं, इसमें इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे एक टेबल बनाया है। मान लो टेबल में मैं यहाँ पे एक कैप्शन भी लगा देता हूँ। दिस इज द टेबल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कैप्शन लगाने के बाद मैं टी हेड भी टी फुट भी लगा देता हूँ एक। जहाँ पे टी फुट में मैं एक लिख दूंगा दिस इज द फुटर ऑफ दिस टेबल। ठीक है, एंड ये करने के बाद मैं इसको सिंपली गो लाइव पे करूँगा और मैं अपना लाइव सर्वर करूँगा ऑन। तो अभी जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेम एज सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया है, टी फुट यहाँ पे मेरा कुछ यहाँ आ गया है। एंड मेरा टेबल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टी फुट में हटाऊंगा क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। एंड सिंपली मैं कहूँगा जो मेरा टेबल होगा मेरा जो स्टाइल है, स्टाइल और सी एस एस पे मैं जाऊँगा। बाकी स्टाइल और सी एस एस मैंने यहाँ पे लगा ही नहीं रखा है तो लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। मैं करूँगा लिंक कॉलन सी एस एस, लिंक कॉलन सी एस एस करके मुझे स्लैश स्टाइल मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा स्टाइल ये वर्किंग है। मैं यहाँ पे करूँगा यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के मार्जिन, मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग 0 पिक्सल। मार्जिन पैडिंग करने के बाद मैं कहूँगा जो मेरा टेबल है, टेबल है, टेबल रो है, टेबल डेटा है एंड जो टेबल हेडिंग है उस सब में जो मार्जिन होगा वो 20 पिक्सल का होगा। पैडिंग वो भी 20 कर देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। एंड देन मैं देखूंगा कि मेरा कैसा लग रहा है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से
मेरा टेबल जो है वो मुझे दिख रहा है। बाकी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा कि सही है। ठीक है, अगर टेबल कैप्शन पे भी कुछ लगाना है तो कैप्शन पे भी लगा दो। कैप्शन जो है उस पर भी मेरा मार्जिन होगा 20 पिक्सल का, पैडिंग भी होगा 20 पिक्सल का, एंड जो मेरा फ़ॉन्ट साइज होगा वो मान लो 40 पिक्सल होगा, कलर ब्लू होगा, एंड देन मैं देखता हूँ क्या ज़रूरत है, टेबल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड मान लो मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करना चाहता हूँ, या फ़ॉन्ट विड्थ कर दूंगा 500। ठीक है, तो 500 करने के बाद ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। तो स्टाइलिंग इतना ही करते हैं, आगे बाकी हम लोग देखते हैं इसका जावास्क्रिप्ट पार्ट। तो मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो है उसमें मैंने क्या कर रखा है, बॉडी है जिसमें डिव है एंड फिर टेबल है। तो इसको अगर मुझे यहाँ पे टेबल को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा कि लेट टेबल इज इक्वल टू, और मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा टेबल को। तो लेट टेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मुझे करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे एलिमेंट नेविगेशन में यूज करना है, तो एलिमेंट चाइल्ड में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैं कंसोल पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ये डिव मिल रहा है, मेन टेबल वाला मुझे यहाँ पे डिव मिल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लगाया ना, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लगा दूंगा, क्योंकि डिव के अंदर का जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो मुझे चाहिए। तो अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे टेबल मिल जाएगा। तो मुझे टेबल मिल जाएगा तो मैं इसके अंदर अब क्या कर सकता हूँ, जितना भी बेसिकली मुझे अ, यहाँ पे मुझे टेबल का नेविगेशन करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे फुल पूरा का पूरा टेबल देखने को मिलेगा कि टेबल रो है जिसमें ये है, टेबल बॉडी है जिसमें ये सारे हैं, फिर टेबल हेड है तो ये है, फिर दूसरा है टेबल रो है तो ये है। तो मतलब मुझे मेरा पूरा का पूरा टेबल मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे जितना भी टेबल है ना, मुझे जितना भी टेबल है उसका रोज पता करना है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्लस टेबल डॉट रोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, एक एचटीएमएल कलेक्शन जो कि मुझे सारा का सारा टेबल का रो देगा। कि आप देख सकते हो कि इसमें बेसिकली 3 टेबल हेडिंग है। पहला वाला को मैं देख रहा हूँ एंड देन उसमें कुछ ये लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मुझे टेक्स्ट देखना होता तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को देख सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो पहला जो टेक्स्ट है वो कुछ ये है, देन उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इसमें देखना है तो देख लेना, बाकी इसमें देख सकते हो कि इसका जो इन एचटीएमएल है वो नेम है, इनर टेक्स्ट है नेम है, देन उसको आप लोग कुछ इस तरीके से इसमें नेविगेट कर सकते हो। तो टेबल डॉट रोज मुझे क्या दिया, टेबल डॉट रोज मुझे दे दिया जितने भी यहाँ पे रोज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेबल के सारे रोज मुझे टेबल डॉट रोज यहाँ पे लाके दे दिया। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता टेबल डॉट कैप्शन, तो टेबल डॉट कैप्शन मुझे क्या ला के देता, मुझे इसका कैप्शन ला के देता। मैंने यहाँ पे कैप्शन इसका रखा था, यहाँ पे मुझे कैप्शन यहाँ पे इनर एचटीएमएल में देखने को मिलेगा, दिस इज द टेबल ऑफ स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे इसका कैप्शन भी देखने को मिल गया। तो टेबल डॉट कैप्शन क्या करेगा, मुझे इसका कैप्शन ला के देगा। एंड टेबल डॉट कैप्शन देखने के बाद मुझे अगर मुझे इसका टेबल का हेड देखना होता है तो मैं कंसोल लॉग करके देख कर सकता हूँ टेबल डॉट हेड, टी हेड होता है। तो टेबल डॉट टी हेड करके मुझे मैं यहाँ पे टेबल के हेड को भी पता कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि टी हेड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे टेबल का हेड जो है वो देखने को मिल गया है। तो इसके अंदर टेबल का सारा हेड का डेटा मुझे यहाँ पे क्या हो गया है, लिखा हुआ है। तो आप ये लोग इस पे भी देख सकते हो। तो टी हेड भी मुझे मिल गया है, एंड टेबल हेड के बाद मुझे क्या चाहिए, टेबल बॉडी चाहिए। तो कंसोल लॉग में करूँगा किसको, टेबल डॉट टी बॉडी।
एंड टी बॉडी में बी जो होगा वो होगा कैपिटल, एंड बॉडी नहीं होता है, बॉडीज होता है, ठीक है। आई एस करूँगा टी बॉडीज, देन यहाँ पे मुझे एक HTML कलेक्शन मिलेगा टी बॉडी के, ठीक है। एंड वैसे ही अगर मुझे टी फुट चाहिए तो मैं यहाँ पे टी फुट लिखूंगा, जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि यहाँ पे अनडिफाइंड है, मैंने टी फुट यहाँ पे लगाया ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टी फुट लगा देता, मान लो मैंने यहाँ पे टी फुट लगा देता हूँ, इंडेक्स HTML पे जाके टी बॉडी के बाद टी फुट, दिस इज फुटर, देन यहाँ पे मेरा टी फुट भी देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टी फुट मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया है। एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फुटर को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये करने के बाद अगर मुझे टेबल के बॉडी को यहाँ पे क्या करना होता है, टेबल डॉट बॉडीज के अंदर मुझे करना होता है कि टेबल के बॉडी के अंदर मुझे रो पता करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल डॉट इतने को मैं कमेंट आउट करूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कंसोल लॉग जो मेरा टेबल है, जो मेरा टेबल है उसके अंदर जो टी बॉडीज है उसमें जितना भी रोज है वो मुझे ला के दो, मतलब टेबल के बॉडी के अंदर जितना भी रो है वो मुझे ला के दो। एंड वो मेरे को यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए था ऑफकोर्स, कहीं गलती, बट रो अभी भी अनडिफाइंड मिल रहा है, लोड करूँगा एंड टेबल डॉट सिर्फ बॉडी करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे HTML कलेक्शन मिल रहा है। जो बॉडी मुझे मिल रहा है, टी बॉडी जो मुझे मिल रहा है उसमें से मुझे क्या चाहिए, रोज चाहिए, तो उस रो को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, रोज टी बॉडी डॉट रो, एंड देन मुझे यहाँ पे टेबल के बॉडी का रोज मिलना चाहिए था, भी अनडिफाइंड मिल रहा है मुझे, टेबल के बॉडी से मुझे रोज चाहिए, टी बॉडी रीडिंग रोज, तो यहाँ पे बोला है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर से, रो प्रॉपर्टी अब नहीं पढ़ सकता हूँ। देखता हूँ मैं, हम्म, मैं सिंपली यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है बॉडी है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड एंड फर्स्ट में चाइल्ड, मतलब कि डॉक्यूमेंट के बॉडी हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट का बॉडी है डिव है, फिर टेबल है, एंड टेबल के अंदर कैप्शन है, हेड है, टी हेड है एंड टी बॉडी है। तो मुझे टी बॉडी तक जाने के लिए सब सिंपली पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एलिमेंट चाइल्ड एंड एलिमेंट चाइल्ड के बाद नेक्स्ट शिवलिंग एंड देन फिर नेक्स्ट शिवलिंग करके मैं बॉडी तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसे रोज़ निकाल सकता हूँ। उसके बाद जब मुझे टी आर मिल जाता है तो उसमें मैं सेल और रो इंडेक्स भी पता कर सकता हूँ टी आर पे जाने के बाद। तो टी आर पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा टेबल है, ठीक है, मैं टेबल तक तो गया हूँ, टेबल डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कर दूंगा, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे कैप्शन मिल रहा है। एंड कैप्शन जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कैप्शन के बाद जाने के बाद मुझे नेक्स्ट शिवलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट शिवलिंग करूँगा तो मुझे टी हेड मिलना चाहिए, टी हेड मुझे मिल रहा है। एंड टी हेड मिलने के बाद मैं इसमें कर सकता हूँ कि टी हेड डॉट रोज कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इसके सारे के सारे एक HTML कलेक्शन रो मिलेगा। एंड देन मैं यहाँ पे ये अगर ज़ीरो कर दूँ तो यहाँ पे मुझे एक टी आर मिलेगा। एंड टी आर मिलने के बाद मैं इसमें पता कर सकता हूँ कि इसमें डॉट सेल्स कितने हैं, ठीक है। तो टेबल रो के बाद मैं इसमें सेल पता कर सकता हूँ कि भाई इसमें 3 सेल हैं, एंड 3 सेल के बारे में मैं इसमें मेरे को सारा का सारा डेटा मिलेगा। एंड सेल पता करने के बाद मैं इसमें सेल इंडेक्स पता कर सकता हूँ, मीन्स रो इंडेक्स पता कर सकता हूँ क्योंकि मेरा टी आर है, रोज इंडेक्स, एंड रो इंडेक्स मुझे
यहाँ से पार है इधर पर गली की है। एंड रो इंडेक्स जो है वो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो टेबल का रोज है उससे मुझे रो इंडेक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे रो इंडेक्स लिखूंगा एंड देन मुझे यहाँ पे जीरो मिल रहा है क्योंकि ये मेरा पहला रो है, ठीक है। तो रो इंडेक्स को कुछ इस तरीके से लिखना है एंड वो मुझे रो का इंडेक्स मुझे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल में कर सकते हैं नेविगेशन। बाकी इस तरीके से हम लोग टेबल में करते हैं नेविगेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।